साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर कौन होता है टेन, फिर कॉट, फिर सेक, एंड लास्ट में क्या होता है कोसेक। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब यहां पर इसके कितने एंगल्स होते हैं 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके बाद तो बहुत सारे एंगल मिलेंगे आपको। यहां पर एंगल होंगे देखो 0, फिर क्या होगा 30, फिर नेक्स्ट क्या होगा 45, उसके बाद 60, एंड लास्ट में क्या होगा 90। अभी क्या होता है कि बच्चे लोग जो है ना एग्जाम में ना याद नहीं रख पाते। जैसे कि अचानक से पूछा चल भाई कोसेक 60 की वैल्यू बता, तो अगर मुझे भी पूछोगे तो सच बोलूं तो मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है। या फिर बोलेगा कि भाई साइन 45 का वैल्यू बता। इट इज हार्ड टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ वैल्यू। क्यों? पहले से ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसमें से भी आपको एक इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू फाइंड करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। बट यहां पर आपको इसे याद रखने में तकलीफ होती है। कैसे याद रखोगे, जरा ट्रिक समझना। यहां पर आपको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखना है। देखो मैंने क्या किया है, ये समझा सबको? तो यहां पर टोटल एंगल कितने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सबको 4 से डिवाइड कर देने का। समझ में आया सबको? क्या किया, 4 से डिवाइड कर देने का। अब उसके बाद देख सकते हो कि क्या कोई सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। समझ में आया? ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, सबका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। समझ में आया? सबका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप सबका स्क्वायर रूट लोगे तो हमें पता है कि 0 के नीचे कोई भी नंबर ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में 0 के नीचे कोई भी नंबर ऐड कर लो तो वहां पर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। मतलब अगर न्यूमरेटर में 0 रहा तो बात खत्म, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहने दो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो देखो हमें क्या मिल गई, साइन 30 की वैल्यू मिल गई हाफ, साइन 0 की वैल्यू मिल गई क्या, 0। समझ में आया? अब हम देखते हैं क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। जैसे कि हाफ है, हाफ का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो 1 का तो 1 ही होगा, और 2 का क्या होगा, √2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ओके, नेचुरल नंबर में। तो यहां पर मैं 2 को क्या लिखूंगा, √2। अभी यहां पर क्या 3 का कोई स्क्वायर रूट होता है, आंसर इज नो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 को 3 लिखूंगा रूट में, बट मुझे मालूम है कि 4 का होता है। 4 का क्या होता है, 2 होता है। और यहां पर क्या आंसर आता है, 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो देखो हमें क्या मिल गई, साइन में उसके पांचों एंगल का वैल्यू मिल गया। दैट इज साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, 60 इज इक्वल टू 3/2, √3/2, एंड 90 इज इक्वल टू 1। समझा सबको? अब यहां पर क्या करना है, ये साइन मिल गया। अब आपको क्या पता करना है कि कॉस क्या होता है। तो कॉस क्या होता है ना, आप क्या कर दो, पलट दो। तो यहां पर क्या होता है, जो लास्ट नंबर है ना वो पहला आ जाता है, जो सेकंड लास्ट है वो दूसरा आ जाता है। जैसे कि मैं 1 को कहां पर लिखूंगा, 1, तो cos 0 का आंसर क्या आ गया, 1। ये सेकंड लास्ट है ना, इसको ला दूंगा सेकंड रैंक पे, √3/2। समझ में आया? तो cos 30 में 3/2। फिर यहां पर ये थर्ड लास्ट है, फिर ये फोर्थ लास्ट है, और ये यहां पर क्या था, 0 था, तो 0 यहां पर। कुछ नहीं किया मैंने, क्या कर दिया, बस स्केल को पलट दिया। तो जो यहां पर साइन 90 हुआ करता था वो यहां पर cos 0 हो गया, जो यहां पर साइन 60 हुआ करता था वो यहां पर हो गया cos 30। समझ में आया? हाँ, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों का 45 सेम रहता है। ओके, अब ये हो गया फाइंड। तो cos में तो फाइंड करने का कोई उतना इश्यू ही नहीं था, हमने क्या किया, बस नंबर पलट दिया। अब हमें फाइंड करना क्या, 10। तो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, बराबर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें 10 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर मैं साइन के 0 को कॉस के 1 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1। 0 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 1। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, किसको, हाफ को और √3/2 को। तो देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, हाफ 3/2। अब ये क्या होगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये क्या बन जाएगा, देखना, हाफ 2/3, 2 2 कैंसल, आंसर क्या आ गया, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3।
√3। अब देखो 45 में जो ये है वही ये है, मतलब क्या, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो दोनों को कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है ना। 1/√2 को डिवाइड करोगे 1/√2 से, आंसर आएगा 1। अभी इसको 3/2 और 1/2, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे ना, तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा √3/1, लेकिन 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। और यहां पर अगर आप साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है इंफिनिटी। आज तक ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये बता सके कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करने पर क्या आंसर आए। ओके, तो यहां पर आंसर क्या आता है इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी कैसे बनाने का, 8 को सुला देने का, तो वो इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया। अभी इसके ऊपर से भी बहुत सारी थियरी, एक मैथमेटिशियन था श्रीनिवास रामानुजन, लोग कहते हैं कि उसने इंफिनिटी को कैलकुलेट कर लिया था, वो बात की बात है। बट अब 10th स्टैंडर्ड के लेवल में आपको क्या समझना है कि ये इंफिनिटी है जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, ये हो गया। यहां पर आप क्या करोगे, इवन आप ना इसको ना कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते हो। 1 को डिवाइड करना 0 से, वहां पर क्या लिखाई देगा, एरर लिख के आएगा, एरर, मतलब हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो कॉट को, तो जैसा हम लोग ने मालूम है कॉस के साथ किया था, गाड़ी पलट दी थी, यहां पर भी हम वही करेंगे। यहां पर जो लास्ट होगा यहां पर कॉट के लिए वो पहला होगा। तो देखो इन्फिनिटी 10 का लास्ट है ना, तो कॉट का पहला हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट है, ये सेकंड हो जाएगा, 1 1 सेम रहेगा। अब ये 1/√3 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा। समझ में आया सबको? ओके, तो ये हो गया कॉट का वैल्यू। नाउ कम टू द सेक एंड कोसेक। तो सेक और कोसेक फाइंड करने का क्या तरीका है, आपने स्कूल लेवल में क्या पढ़ा था कि जो सेक है ना वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बराबर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जाएंगे कॉस के पास। 1 को जब उल्टा करते हो ना तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके, 1 को अगर आपने कंसिडर कर लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो 1 का 1 ही आएगा। √3/2 का क्या आएगा, 2/√3। समझ में आया? 1/√2 का क्या आएगा, √2। √2/1 है, लेकिन 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हाफ का क्या आ जाएगा, 2, तो यहां पर 2 नीचे था, यहां पर 2 ऊपर आ गया। 0 का उल्टा करोगे क्या आएगा, इंफिनिटी। समझ में आया? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अब यहां पर ये हो गया। कोसेक फाइंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप साइन का उल्टा कर दो, या तो आप क्या कर दो, जो लास्ट है उसको पहला लिख दो, जो सेकंड लास्ट है उसको दूसरा लिख दो। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरीके से रीचेक करेंगे। पहले मैं लिखता हूं, हाँ ये इंफिनिटी लास्ट है, इधर पहला हो गया, चेक करते हैं। देखो 0 का उल्टा करेंगे इंफिनिटी आएगा ना, यहां पर देखो ये सेकंड इधर है, ये सेकंड इधर आ जाएगा। हाफ का उल्टा करेंगे, देखो सेकंड आ रहा है ना, फिर बाद में यहां पर √2 है, मैं यहां पर √2 लिख दूंगा। तो देखो यहां पर 1/√2 है, उसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा ना, मतलब हम लोग सही वे में जा रहे हैं। नेक्स्ट 2/√3 और लास्ट में 1 इधर है तो 1 यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से जब भी आपको एग्जाम में क्या किया जाता है, आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है ना, तो आंसर शीट और क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करने के बीच में लगभग आधे घंटे का गैप होता है। आपको उस आधे घंटे को यूटिलाइज करना है। ओके, आपको एग्जामिनर की परमिशन लेनी है कि हमें आंसर शीट मिल चुकी है, क्या हम पीछे अपने रफ वर्क में क्या ये फॉर्मूला या फिर ये वैल्यू को फाइंड करके लिख सकते हैं। बहुत रेयरली कोई एग्जामिनर बोलेगा नहीं भाई नहीं लिखने का, यू कैन राइट दैट। ओके, क्यों? क्योंकि कंसिडर कर लो कि आपने नहीं लिखा, ज्योमेट्री का पेपर खोला, सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, बता sin 45 का वैल्यू क्या है, याद ही नहीं है, उधर ही कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन होगा और उस क्वेश्चन का असर ना तुम्हारे दिमाग पे इतना बुरा पड़ेगा कि आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? तो इसके लिए आपको ना जब भी बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट दी जाती है, जितना फॉर्मूला भाई दिमाग में याद है, चाहे वो सर्कल का है, चाहे वो पाइथागोरस का है, सिमिलरिटी का है, मेजरेशन का है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, पीछे रफल पे कैलकुलेट कर लेना। गॉट दिस एवरीवन? समझ में आया सबको? ओके, लिख लो इसे।